सम्राट अशोक को अब युद्ध से घृणा हो चली थी। उनकी नीति में महान परिवर्तन हो चुका था। इस परिवर्तन का एकमात्र कारण उनकी भिक्षु के प्रति बढ़ती श्रद्धा थी। भिक्षु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह बनारस के प्रसिद्ध धनिक मोगली का पुत्र था। उसका नाम उपगुप्त था। बचपन से ही संसार से विरक्त हो जाने पर उसने संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद धर्म और दर्शन का गंभीर अध्ययन उसने किया। योगाभ्यास में वह उस समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था। वह अपने ज्ञान से सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया था। उत्तर भारत में फैले बौद्ध मठों का वह मुख्य आचार्य था। उस समय के सभी लोग आचार्य उपगुप्त के नाम से उसे जानते थे। एक दिन सम्राट अशोक से आचार्य उपगुप्त ने कहा, सम्राट, ईश्वर ने मनुष्य और जीव दोनों बनाए हैं। दोनों ही उसकी लीला के रूप हैं। दोनों में से किसी एक की भी हिंसा करना उचित नहीं। धर्म के नाम पर लाखों पशुओं और का वध करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता। यह जीव हिंसा महापाप है। अहिंसा सच्चा धर्म है। गूंगे पशुओं को धर्म के नाम पर तलवार से मार डालना धर्म नहीं, अधर्म है। आप जीव हिंसा बंद करने का प्रयत्न करें। आचार्य उपयुक्त की बातें सुनकर सम्राट अशोक ने जीव हिंसा को तुरंत ही बंद करने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, भिक्षुवर, मेरे रसोई घर में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए जो हजारों पशुओं की जीव हिंसा की जाती है वह आज से बंद कर दी जाएगी। पर मैं जब तक अपने स्वाद पर काबू ना पालूं तब तक केवल 3 ही जीव, 2 मोर और 1 मृग का वध प्रतिदिन चलता ही रहेगा। भविष्य में ये तीनों जीव भी नहीं मारे जाएंगे। मुझे मांस खाने का चस्का मध्य प्रदेश में लगा जब मैं उज्जैन का शासक था। मोर का मांस वहाँ के मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। मैं धीरे धीरे मांसाहार को छोड़ दूंगा। आचार्य उपगुप्त सम्राट की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने सम्राट को धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा, सम्राट, जीव हिंसा को मिटाने के लिए तुमने जो प्रतिज्ञा की, भगवान बुद्ध उसमें तुम्हें सफलता दे। संसार के कल्याण के लिए ऐसे ही नैतिक गुणों और सदाचारों को अपनाना धर्म के सच्चे सिद्धांत हैं। तो आचार्य, पाप से दूर रहना, अच्छे काम करना, दया, दान, सत्य और पवित्रता का पालन करना ही आपके मतानुसार धर्म की परिभाषा मानी जाए? अशोक ने उत्सुकता से पूछा। हाँ सम्राट, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, प्राणियों की हत्या और रक्तपात धर्म नहीं कहलाते। भगवान बुद्ध के अनुसार अहिंसा ही सत्य और परम धर्म है। तो फिर ऐसे उत्तम धर्म के लिए मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है आचार्य। मैं ऐसे धर्म को उत्तम समझता हूँ जिसमें मनुष्यों के विचार ना दबे, जो मनुष्य की उन्नति में सहायक हो। आचार्य, मुझे ऐसे धर्म की दीक्षा दें। इसके तुरंत बाद ही आचार्य उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हुए कहा, सम्राट बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सम्राट ने आचार्य उपगुप्त के वाक्यों को दोहराया और वे उसी समय से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इसके बाद सम्राट अशोक ने जीव मात्र की सुख सुविधा का हमेशा ध्यान रखा। जीव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने पशु और मनुष्य दोनों के लिए अस्पताल तक खुलवाए। जीव मात्र के कल्याण के लिए संसार में सबसे पहले अशोक ने ही अस्पताल खुलवाए थे। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सम्राट के दरबार में नई शुरुआत। तब तक के लिए धन्यवाद।